आप देख रहे हैं TNB। एजेंडे को मतलब किसी भी मुद्दे को कैसे जो उसको डाइवर्ट करना है, ये भाजपा के लोग बहुत जो है बखूबी से जानते हैं, जिसमें जो है उनके मीडिया चैनल्स जो हैं वो उनका साथ देते रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। इस वक्त हम तुगलका रोड पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ JNU छात्र हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, गाने के ज़रिए अपना विरोध जो है वो जता रहे हैं और मांग की जा रही है कि सुबह दिल्ली पुलिस मुख्यालय पे जो प्रोटेस्ट किया गया था उनमें उनके स्टूडेंट्स को पुलिस ने उठा लिया था, उनको रिहा करने की मांग की जा रही है। और अपना प्रदर्शन जो है, दरअसल ये विवाद जो है वो JNU कैंपस से शुरू हुआ था। लेफ़्ट और राइट विंग में झड़प हुई थी मास्क को लेकर। तो क्या कुछ चीज़ें या क्या कुछ हो रहा है उन लोगों के साथ और किस तरीके की चीज़ें जो निकल कर आ रही हैं वो भी आप देख सकते हैं। कि पहले तो मैं दिखाना चाहूँगी कि गाने गाए जा रहे हैं और विरोध जो है वो जताया जा रहा है कि किस तरीके से प्रशासन जो है वो सुन ले। दरअसल मांग बहुत सी की जा रही हैं और क्या कुछ मांग जो है वो इनकी की जा रही है और क्या कुछ मांग पुलिस इनकी सुन रही है और प्रशासन की तरफ से इनका क्या कुछ कहना है, ये हम बात करेंगे इन्हीं छात्रों से। आज सुबह दिल्ली पुलिस मुख्यालय पे प्रोटेस्ट किया गया, आपके बहुत से जो छात्र हैं उनको उठा लिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि सभी को पता है कि कल JNU में ABP वायलेंस की कई सारे हमारे छात्र जो हमारे साथी हैं, पढ़ते हैं, उन्हीं लोगों को मारा गया। इसी को लेकर कैंपस में ABP का एक इतिहास हो चुका है वायलेंस का। वो चाहे 5 जनवरी का हो या फिर 14 नवंबर को वायलेंस का हो या फिर रिसेंटली में छोटा मोटा ये लोग करते रहते हैं। कल जिस लेवल पे हो, तो ये दिल्ली पुलिस पे आज हम लोग का प्रोटेस्ट कॉल था हेडक्वार्टर पे, ताकि दिल्ली पुलिस इस पे एक्ट करे और आगे से इंश्योर करा सके कि छात्र जहाँ इस यूनिवर्सिटी में बोलते हैं कि डिबेट डिस्कशन डिसेंट का कल्चर चलता है, जहाँ छात्र देश के हर जगह से आ रहे हैं, पढ़ने के लिए आ रहे हैं, लिखने के लिए आ रहे हैं, चीज़ों को समझने के लिए आ रहे हैं, अपने सपने को, शिक्षा के सपनों को साकार करने के लिए आ रहे हैं, वहाँ पे वायलेंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और ऐसा कई होते हैं, क्योंकि कल जहाँ पे घटना हुई थी वहाँ दिल्ली पुलिस बसंत कुंज थाने के SHO मौजूद थे, उनके मौजूदगी में ABP के लोग मार रहे थे। तो इसी को लेकर आज प्रोटेस्ट था जब हमारा हेडक्वार्टर पे दिल्ली पुलिस के, तो वहाँ पे करीब हमारे 30 से 40 करीब साथी थे, जिनको दिल्ली पुलिस के डिटेन कर यहाँ पे तुगलक मार्ग पुलिस स्टेशन में रख दी। और उस समय से हम लोग बोल रहे हैं कि कितने दिन में रिलीज करेंगे, तो 5 मिनट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे 6 बजने वाला है, लेकिन अभी तक क्या कुछ बात हुई है या कोई आया है आपको पुलिस का अधिकारी बताने के लिए कि छोड़ा जाएगा या नहीं छोड़ा जाएगा? नहीं, अभी तक उनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं है। यहाँ के SHO कॉल कर रहे हैं, पार्लियामेंट थाना के पुलिस जो थी वो डिटेन की हुई है, उनको कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ एक SHO दूसरे SHO का फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। और अभी तक हमारे पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमारे साथी अंदर फंसे हुए कई लोग हैं जो रोजेदार हैं वहाँ पे अंदर में हैं लोग, लेकिन उनका अभी इफ्तारी का वक्त होने वाला है आधे घंटे में, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं। यहाँ पे जो साथी अंदर उनके लिए खाने के लिए पानी का कुछ प्रबंध नहीं है यहाँ पे लोगों के पास। हमेशा JNU ही क्यों इतना विवादों में, 1-2 महीने शांत, फिर अगेन विवादों में आ जाता है? देखिए, JNU का हमेशा से ये रहा है कि JNU कुछ भी कोई भी कुछ वैसा होता तो हमेशा आवाज़ उठाने का हमेशा से रहा है। तो कुछ भी गलत रहेगा तो हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते हैं और बाकी कैंपसों में आवाज़ नहीं उठती, इसलिए हम लोग को पता नहीं लगता कि वहाँ कुछ गलत नहीं हो रहा है। यहाँ पे कुछ गलत होता तो हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते हैं, इसलिए हमेशा पता लगता है कि JNU से आवाज़ उठती है यहाँ का। सब सर, जिस तरीके के फुटेजेस सामने आ रहे हैं और देखा जा रहा है कि मारा जा रहा है, और अभी ट्विटर पे जो है वो एक फ़ोटो जो है वो बहुत ट्रेंड की है, जिसमें एक तरीके से कहें कि मीम बना दिया गया है उस फोटो का, जिसमें स्टूडेंट है उसके कपड़े फटे हुए दिखाई दे रहे हैं और सब्यसाची की नई ड्रेस के तौर पर उसको ट्रोल किया जा रहा है। देखिए, ये BJP IT सेल आप देख रहे हैं कि आप देखिएगा कि 2014 के बाद जिस तरीके से एक अल्टरनेटिव जो है पैरेलल एक जो है बहस खड़ी करने का एक जो है माध्यम बनाया गया, और सोशल मीडिया को भाजपा ने एकदम जो उसको ऑक्युपाई किया, उसके पूरे जो है प्लेटफॉर्म को आप अभी देख लीजिए, जो है फेसबुक की जो यहाँ की जो है हेड थी इंडिया की, उन्होंने अपना इस्तीफा भी दिया। तो ये पूरा जो फेसबुक का या फिर जो जितना भी आपका सोशल मीडिया है उसको एकदम कैप्चर किया हूँ, और किस तरीके से किसी भी एजेंडे को मतलब किसी भी मुद्दे को कैसे जो उसको डाइवर्ट करना है, ये भाजपा के लोग बहुत जो है बखूबी से जानते हैं, जिसमें जो है उनके मीडिया चैनल्स जो हैं वो उनका साथ देते रहते हैं। तो इसीलिए जो है
मार भी हमारे लोग खाए, मार भी जो है आयशा के लोग खाए, वहाँ पे जो कॉमन स्टूडेंट थे वही वो लोग मार खाए। उसके बाद ट्रोल भी वही लोग हो रहे हैं और उसके बाद डिटेन भी वही लोग हो रहे हैं। तो ये पूरे मतलब जो ये स्क्रिप्ट जो लिखी जाती है भाजपा के हेडक्वार्टर से, वो पूरा जो है पूरा फॉलो किया जाता है। आपको सोशल मीडिया पे चाहे हो गया, चाहे आप जो नेशनल मीडिया है वो। अब आप सोचिए कि जो है घटना नहीं हुई थी, मारपीट वहाँ पे नहीं हुई थी, उसके पहले ही वहाँ पे जेएनयू के गेट के बाहर बैन खड़ी हो गई थी मीडिया चैनल्स की। जो आप सोचिए कि जो 2016 वाली जो घटना हुई थी उसमें भी मीडिया बैन कार्यक्रम होने से पहले, वो घटना होने से पहले जो है जी न्यूज़ और बाकी जो है वहाँ पे मीडिया पहले घुस गए थे। तो ये पूरा स्क्रिप्टेड होता है कि कैसे हम जो है इस मुद्दे को लेके जाएंगे। तो सीधे तौर पर आपका कहना है कि सरकार पहले से ही सब कुछ प्लान कर जी एकदम पूरा जो है ये उससे होता है, तय होता है। सरकार जो है उसमें एकदम इन्वॉल्व होती है, पुलिस भी उसमें इन्वॉल्व होती है और मीडिया तो है ही उनकी। लेकिन जिस तरीके से आप बोल रहे हैं फुटेजेस जो सामने आ रहे हैं स्टूडेंट को, और लेकिन एबीवीपी वाले तो बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं कि स्टूडेंट की तरफ से जो है पहले पहल की गई। देखिए उनका एक ही एजेंडा है कि किसी भी एजेंडे को कम्युनल बनाने का, ठीक है। कैंपस के अंदर अगर आप जो है किसी भी हॉस्टल में जो है कोई कार्यक्रम करवा रहे हैं तो आपको जो है कम से कम आप जो है हॉस्टल प्रेसिडेंट से आप बात करेंगे कि नहीं करेंगे। हॉस्टल प्रेसिडेंट वहाँ पे गए थे, उनसे बस पूछने कि आपने इसका जो है परमिशन लिया था कि नहीं लिया था। उसके बाद उनको हैकल किया गया। वो जब मीट लेने के लिए गए, बात यहाँ पे हुई कि आज यहाँ पे जो पूजा चलेगी, वो लोग जो एबीपी के लोग बोले आज यहाँ पूजा है, आज जो है कावेरी मेस में मीट नहीं बनेगा। और मीट जब उसके सप्लायर जो आए, आप वीडियो में देखेंगे भी, तो उस सप्लायर को भगा भी रहे हैं ये लोग, बोले कि आज तुम लोग यहाँ चले जाओ, नहीं तुमको जो है कुछ पैसा वैसा नहीं मिलेगा। उसके बाद भी वहाँ पे जो हॉस्टल के जो प्रेसिडेंट है, मेरे सेक्रेटरी हैं, उनको जो है मारा गया वहाँ पे। उसके बाद अंदर भी मारा गया। वो जो हॉस्टल प्रेसिडेंट है वो वीडियो बनाए थे, उनको फिर से मारा गया। तो ये सब घटना आपके जो है 4, 4:30, 5 के बीच में हुई। और उसके एकदम नाम जो है नाम तो FIR में हम लोग दिए ही हैं कि जो कौन कौन लोग मारे हैं। वही लोग मारे हैं जो हर बार जितनी बार कैंपस में घटना होती है, हिंसा होती है, वो लोग इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन बीजेपी की साइड से यही लगातार बोला जा रहा है कि जो जेएनयू के स्टूडेंट हैं वो भ्रम जो है वो फैलाने का काम करते हैं और हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम। देखिए ये तो उल्टा बीजेपी वाले और एबीवीपी वाले बोल रहे हैं ना। असल में जो देश को बांटने का और दो ध्रुवीय बनाने का जो कार्यक्रम चल रहा है बीजेपी, आरएसएस, बीएचपी और बजरंग दल का, वो ये है कि महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है और ऐसी स्थिति आ गई है कि लोग एक टाइम का भोजन कैसे करेंगे, इसके लिए उनको सोचना पड़ रहा है। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए जो रियल इशूज़ हैं, इन इशूज़ को ढकने के लिए, कवर करने के लिए समझिए कि पूरे कि सिर्फ जेएनयू ही नहीं, पूरे देश में देखिए कि कल की तारीख में कहाँ कहाँ हमला हुआ है, तलवार लेकर के भाया जा रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर कहा जा रहा है कि आप ये मत खाइए, कल कहेंगे कि आप लहसुन प्याज बंद कर दीजिए, कल कहेंगे कि आप ये पहन के आइए, धोती पहन करके आइए। तो ये तो जो फंडामेंटल राइट है इसके खिलाफ है ना। अगर आपको नहीं खाना है चिकन तो आप मत खाइए, आप कुछ और खा लीजिए। लेकिन कल हम जा कर के किसी और से वो कहेंगे कि आज कह रहे हैं कि चिकन मत खाइए, कल कहेंगे कि आप लहसुन प्याज मत बंद कर दीजिए। तो ये सब तो नहीं चलेगा देश में ना। चीज़ों को धर्म के आधार पर जो है वो बांटा जा रहा है, चाहे वो कपड़े हों या फिर खाना हो। ये धर्म के आधार पे क्यों? आप देखिए कि बीजेपी की जो मूलभूत राजनीति है वो कहीं ना कहीं कम्युनल, कहीं ना कहीं धर्म, इसी आधारित उन लोग की राजनीति चलती है। अगर वो लोग धर्म की राजनीति, कम्युनल राजनीति है ना, अगर वो लोग धर्म की बात ना करें, कम्युनलिटी की बात ना करें, तो क्या उनकी राजनीति चल पाएगी? नहीं चलेगी। तो इसी वजह से बार बार चीज़ों को धर्म के आधार पे कम्युनलाइज किया जाता है, उसको बार बार लोगों को हिंदू मुसलमान में बांटा जाने की कोशिश किया जाता है। आपके स्टूडेंट जो हैं वो अभी पुलिस वालों के पास ही हैं, उनको नहीं छोड़ा गया है, तो आगे के लिए क्या कुछ जो है वो सोचा है? देखिए जब तक हमारे सारे साथियों को यहाँ से रिलीज नहीं किया जाएगा तुगलक मार्ग पुलिस स्टेशन से, तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग ऐसे मैसेज चलाएंगे और जेएनयू कैंपस और पूरे दिल्ली के सिविल सोसाइटी से और दिल्ली में जितने भी तमाम प्रोग्रेसिव कैंपस है, जितने प्रोग्रेसिव लोग हैं, हम लोग कॉल देंगे कि यहाँ पे आएँ, जल्द से जल्द यहाँ मोबिलाइज हो और ताकि प्रेशर बने और इनको छोड़ना पड़े। और अब बाकी हम अपना मेमोरेंडम जो है वो डिमांड भी हम लोग देंगे। नहीं चलेगा।
पुलिस स्टेशन में इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जेएनयू के स्टूडेंट हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं या किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है, बातचीत करने के लिए हमारे पास जेएनयू के स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? देखिए, ये घटनाक्रम जो अभी चल रहा है इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो आज हमारा धरना था, प्रोटेस्ट था एक दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर। इस बात को लेकर था कि जेएनयू में जो हमले हुए हैं वो सरकार द्वारा प्रायोजित थे और ये पिछले 2-3 दिनों से ये चल रहा था कि किस तरीके से जो पूरे देश में एक खास तरीके के खाने को प्रमोट करना, एक खास तरीके के धार्मिक चीज़ों को मुद्दा बनाकर अपनी एक राजनीति सेट करना, ये जो पूरे देश में एक नैरेटिव सेट की जा रही थी, उसी को जेएनयू कैंपस में भी लागू करते हुए इन्होंने ये फैलाया ये नैरेटिव कि आप सिर्फ वही खाएंगे जो मैं तय करूंगा, आप वो खाना खाएंगे जो मैं बताऊंगा, आप वो खाना खाएंगे जो सरकार बताएगी, जो जेएनयू प्रशासन बताएगा, और वहाँ के कुछ फ्रिंज एलिमेंट बताएंगे जो गुंडे हैं। मैं उनको छात्र भी नहीं कह रहा। तो ये चीज़ें 2-3 दिनों से जेएनयू के कैंपस में चल रही थी और इसी को लेकर उन्होंने कुछ छात्रों के साथ मार पिटाई की, इस बात को इंश्योर करने के लिए कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे। और वे जो छात्र पीटे गए हैं वो बस इतनी सी बात कह रहे थे कि हमारा राइट टू फूड है, फूड का हमारा चॉइस है, हम जो चाहेंगे वो खा सकते हैं। लेकिन एबीवीपी की साइड से तो कहा जा रहा है कि आप लोगों की साइड से पहल की गई है। देखिए, आप कौन क्या कह रहा है इसके तह में जाने की ज़रूरत है और क्यों ऐसा हो रहा है। अगर वो ये कह रहे हैं तो उनके पास कुछ तथ्यात्मक चीज़ें होंगी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये नैरेटिव सिर्फ कैंपस का नहीं है, ये नैरेटिव पूरे देश में है। आप अगर इलीगल तरीके से, असंवैधानिक तरीके से ये कहेंगे कि हम जो कहेंगे वो खाना पड़ेगा आपको, हम जो कहेंगे जिसके साथ शादी करनी है उसके साथ करनी पड़ेगी आपको, मैं जो कहूँगा उस तरीके से चलना पड़ेगा आपको, तो ये छोटी बात नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे अटैक है। अब ये पूरे देश में जब इनकी सरकार जब से आई है तब से ये एक नैरेटिव सेट करते हैं कि खाना क्या है, क्योंकि इनका खाने के पीछे तर्क ये रहता है कि ये धार्मिक चीज़ों को बढ़ावा दे पाएँ और इनके बाकी जो मुद्दे हैं उनको गौन कर दिए जाएँ। कैंपस में एनईपी सीयूईटी के खिलाफ एक ज़बरदस्त प्रोग्राम भी चल रहा है। ये डिलेजिटिमाइट करना चाहते हैं उनको एक नए नैरेटिव को सेट करते हुए, और ये देश में पूरा एक लहर फैलाना चाहते हैं कि देखो जेएनयू में ये हो रहा है, जबकि चल ये रहा था कि हम लोगों ने अपने शिक्षा के अधिकार को मांगते हुए इनके जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ है उनके खिलाफ हमने एक अच्छा प्रोग्राम किया था और ये पूरा एक नैरेटिव सेट कर रहा था कि ये डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ नहीं चलेंगी। तो उनके काउंटर में चूँकि इनके पास डायलॉग का स्पेस है नहीं, तो इन्होंने एक फेक नैरेटिव तैयार किया है कि ये हिंदू धर्म पे अटैक करना चाहते हैं, ये हमारे खाने पे अटैक करना चाहते हैं, ये हमको ज़बरदस्ती नॉनवेज खिला रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे देश में हर मेस में, चाहे वो आईआईटी हो, जेएनयू हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो, सबका एक अपना मेस शेड्यूल होता है, कौन सा खाना किस दिन क्या बनेगा। वही जेएनयू में भी है। आप एक खास तरीके के एजेंडे को प्रमोट करने के लिए आप किसी के साथ मार पिटाई करेंगे और ये फिर आप कहेंगे कि हमारे साथ ज़बरदस्ती की जा रही है। अगर उस फूड जो चॉइस है आपका उसको कर्टेल किया जाएगा और आप जब उस पर बात कहेंगे तो आपके साथ पिटाई की जाएगी। तो ये जो पिटाई हुई है कावेरी हॉस्टल में, उसी के खिलाफ एक आईआईटीओ पे आज धरना प्रदर्शन था, क्योंकि पुलिस वहाँ बाकायदा खड़ी थी। बसंत कुंज, जेएनयू बसंत कुंज थाने के अंदर आता है और उस थाने के एसएचओ वहाँ खड़े थे और उस एसएचओ ने कोई कार्रवाई नहीं की। जो पत्थर चला रहे थे, जो स्टूडेंट लाठी चला रहे थे, उन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो पुलिस की जिम्मेदारी, उनसे वो पीछे हटे थे। तो इनको लेकर हम लोगों ने आईआईटीओ पे धरना प्रदर्शन किया था, आज मार्च का कॉल दिया था। उनको डिटेन करके यहाँ लाया गया है, उनको छुड़वाना जरूरी है। और जो गुंडे मार पिटाई जेएनयू में किए हैं उनको डिटेन करना, उनको अरेस्ट करने की ज़रूरत है, ना कि उन लोगों ने जो उनके अटैक करने के बाद जो अपना रेसिस्टेंस में मार्च कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चीज़ों को धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है, खाने को धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है, क्या कहिए? देखिए, आज जब देश में बेरोजगारी चरम पे है, लोग अपनी जनवादी अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, तमाम जगह पे लड़ाई हो रही है कि शिक्षा को जो हमले हो रहे हैं, बेचने की तैयारी चल रही है, या जितने भी सरकारी जो वो हैं सार्वजनिक जो यूज करने की सामान है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको जब बेचने की कोशिश की जा रही है और वहाँ पे जो लड़ाइयाँ लड़ रही है उनको एक दूसरे दिशा में देने के लिए एक धर्म का एंगल ये जोड़ रहे हैं, लगातार हिंदू और मुस्लिम को पोलराइजेशन कर रहे हैं। और ये हमें लगातार 2014 के बाद देखने को मिला। आज के पिछले साल भी इसी
पिछले साल भी इसी तरह इन्होंने अखलाक को मारा था, बोला था कि उनके उसमें मीट है, लेकिन पता चला कि उसमें जो बीफ नहीं था वो एक सिंपल मीट था। इसी तरीके से हर तरह से हम देखेंगे, जब इनको जब जांच होती है तो पता चलता है कैसे नैरेटिव क्रिएट करते हैं। और ये भी कल वही हुआ, कल जब मीट लेके देने आए थे बनने के लिए, एज यूजुअल जो रविवार को मेस का वो होता है, मेन्यू होता है, उसके हिसाब से कल रात को चिकन बनना था। वो बनने के लिए जब मीट देने आए तो एबीपी के गुंडे बाकायदा कह रहे हैं कि 10-12 लोग हैं जो हमेशा लगातार या तो लड़कियों की छेड़खानी में भी और जो प्रोटेस्ट में हमेशा बाकी मार पीट करने आते हैं, वो अक्सर उन पे कंप्लेन भी है। कई कंप्लेन लड़कियों के द्वारा भी बसंत कुंज थाने में है, लेकिन आज तक उन पे लगातार कार्रवाई नहीं की गई। क्यों, कैसा आप मतलब क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई? अब सीधा सीधी मामला है कि हम देखते हैं कि या तो जगदीश कुमार को देखें या नई वीसी हमारी आई है, पूरा संघ उनको लाया है कि आप यूनिवर्सिटी में आओ, पूरा उनके तरफ से प्रशासन है। हम पुलिस प्रशासन सरकार की तरफ से सपोर्ट की जा रही है। हाँ बिल्कुल, उनका नोटिस आज जेएनयू प्रशासन का हम जब नोटिस देखते हैं तो साफ पता चलता है कि ये कोई स्टूडेंट के हित में नहीं लिखा गया। सीधे सीधे जो लिख रही हो, जो एबीपी आरएसएस कहना चाहता है वो लिखा हुआ है उस नोटिस में। आपको पढ़ के लग सकता है कि वो क्लैश बता रही हैं और कह रही हैं कि मेस में ऐसा ऐसा स्थिति हुआ। कोई भी रामनवमी पूजा को कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की गई है, जैसे मीडिया में नैरेटिव फैलाया गया है। ये सिंपली रात का समय था, जब पूजा वूजा ख़त्म हो चुका था, जब एज यूजुअल उस दिन चिकन सर्व करना था, उस समय ये लोग नहीं करने दिए, उस बात की वहाँ पे लड़ाई है। लेकिन ये पूरा नैरेटिव जो मीडिया में आ रहा है, हम लोगों को देखने को मिल रहा है, वो ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म रामनवमी पे लोग अटैक किए हैं, है ना। हम लोग सिंपली वार्डन से बात कर रहे थे वहाँ पे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। आज का एज यूजुअल जो है, उनको जो मना कर दिया गया था बनाने से, तो वार्डन से बोल रहे थे कि ऐसे लोगों को आप कार्रवाई कीजिए। तो उस समय ये लोग हमले करने के लिए आते हैं, उस समय क्लैश होता है, घींचातेरी करते हैं। और जब हम लोग एक जगह वहाँ से निकल रहे होते हैं, जब मामला बढ़ रहा होता है तो हम लोग निकल रहे होते हैं, मेस में चले जाते हैं, तो ये लोग बाहर से जाके गेट को बंद कर देते हैं। किस तरीके का घटनाक्रम हुआ था वहाँ पर, अगर हम जानना चाहें आपसे, कैसे कैसे शुरुआत हुई थी? देखिए, शुरुआत ऐसे हुई थी कि शुरुआत दोपहर में हुई थी कि दोपहर में एज यूजुअल जो मीट डिलीवरी करने आते हैं, चिकन डिलीवरी करने आते हैं, वो डिलीवरी करने आए, उनको इन्होंने रोका। एबीपी गुंडे कहें कि हम मीट डिलीवरी नहीं होने देंगे, आज हम खाना नॉनवेज नहीं बनने देंगे, जो कि तय होता है पूरे कब दिन यूनिवर्सिटी में छुट्टी होगा और किस दिन क्या मेस में बनेगा, वो महीना के पहले शुरुआत दिन में ही तय हो जाता है। वो प्रशासन और मेस कमेटी तय कर दी होती है। लेकिन कुछ लोग जो है मीट डिलीवरी नहीं होने दिए, उनको ज़बरदस्ती रोके। जब इस बात पे शाम में जब जेएनयू एसयू के प्रतिनिधि जब वहाँ जाते हैं, वार्डन से मिलने जाते हैं, उस समय ये लोग हमला करते हैं, पीछे से घेरते हैं, मतलब घींचातेरी स्टार्ट करते हैं। और जब इसका नारेबाजी होती है, हम लोग उनका विरोध करते हैं, तो उधर से फिर है हम लोग को हाथ खींच के मारा जाता है, मारने की कोशिश की जाती है। और जब हम लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं तो ये लोग बाहर से जाके गेट बंद करके और बाहर से पत्थरबाजी स्टार्ट कर देते हैं। इवन आप देख सकते हैं कि कैसे वो जो मेज़ का पूरा शीशा उसा फूटा हुआ है, वहाँ पे गार्ड थी, बसंत कुंज की पुलिस थी, वो तक देखती रह गई कि उनके सामने अभी वीडियो में आप देख सकते हैं कि दो लोग को उनके सामने पीछे से खींच के मारी है और बसंत कुंज पुलिस यहीं पे है और हम लोग को और भगा रही है बाकायदे उनको रोकने की बजाय। ये ऐसे दिखता है प्रशासन का पार्शियल नेचर। और ये लगातार पिछले साल की 5 जनवरी के हमलों में भी देख ले कि कैसे वीडियो फुटेज होने के बाद भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ये लगातार वो पार्शियलिटी प्रशासन की दिखती है कि ये सरकारों की तरफ कैसे काम कर रहे हैं, के खिलाफ कैसे आ रहे हैं। और आज जो प्रोटेस्ट था दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पे, उसको भी वहाँ के भी साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हम लोग इसीलिए यहाँ पे शांतिपूर्ण बैठे हुए हैं कि सभी लोगों को छोड़ा जाए। लगातार सबूत मिलने के बावजूद भी, कंप्लेंट होने के बावजूद भी सुनवाई नहीं की जा रही है। अब भी आपके कुछ स्टूडेंट जो हैं वो पुलिस की हिरासत में हैं, तो आगे क्या कुछ जो है स्टूडेंट की रणनीति या कहें कि क्या प्लानिंग रहने वाली है कि स्टूडेंट को छोड़ा जाए और किस तरीके से बात की जाए? मैम, पहली बात तो यह है कि हम लोग आए ही हैं, जैसा कि जो भी हिंसा हुई उसके खिलाफ हम लोगों ने जो हमारी मांग है कि जिन्होंने भी हिंसा किया उनको गिरफ्तार करो, क्योंकि ऐसी वारदातें वो कई बार अंजाम दे चुके हैं। इससे पहले जब अटेम्प्ट की कोशिश हुई, रेप अटेम्प्ट की कोशिश हुई, उस वक्त भी दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से ट्वीट तक नहीं किया। एक ट्वीट करने के लिए हम लोगों को बसंत कुंज तक जाना पड़ा। उसके बाद लगातार 2 दिन तक वहाँ हम लोगों को बैठना पड़ा, धरना देना पड़ा। इसके बाद तो FIR दर्ज किया उन्होंने। मतलब कोई भी काम वो खुद ब खुद नहीं कर रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि इतनी सुस्ती जो है दिल्ली पुलिस की, इसका कारण है कि कहीं पीछे से उनको बैकअप मिल रहा है। और इस वाले केस में भी ना हमारी वाइस चांसलर
आई समय से, ना पुलिस आई। मैं उस वक्त वहाँ मौजूद था जब पुलिस आई तो सबसे पहले वहाँ पे जो एबीवीपी के लोग थे उनसे कुछ बातचीत की और सीधा गाड़ी लेके रिंग रोड की तरफ चली गई। और जब सारा कुछ खत्म हुआ फिर वापस लौट के खाली गाड़ी के साथ आई। तो मैं वहाँ उसी वक्त था। तो पीछे से जो इनको बैकअप है, चाहे सरकार हो, चाहे वाइस चांसलर हो, चाहे पे अभी जो वार्डन बने हैं, तो इन सब की वजह से ये छात्रों को या फिर जो भी वहाँ के प्रगतिशील बात करने वाले लोगों को उनको हल्के में ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। और दूसरी बात है कि ये हिंसा, चूँकि मैं वहाँ मौजूद था तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसा सब कुछ शुरू हुआ। इससे पहले मुझे नहीं लगता कि इस तरह से लाठी, डंडा, पत्थर, कुर्सी, कूलर, यहाँ तक कि दरवाज़ा गेट बंद कर दिया कावेरी हॉस्टल का, और फिर पथराव कर दिया। लड़कियाँ थी, सर पे चोट आई, आपने देखा भी होगा, बहुत सारे वीडियोज़ फुटेज भी यहाँ पे आए हैं। तो सामने से गाली गलौज, जो कि वहाँ की संस्कृति नहीं है। तो दरअसल इनका पूरा मंसूबा यही है कि कैसे इसको बाकी यूनिवर्सिटीज़ पे जो गोला बारूद की संस्कृति आ गई है वो जेएनयू में लाना चाहते हैं। तो ये मतलब स्टूडेंट को आपके स्टूडेंट जो हैं, जेएनयू के जो स्टूडेंट हैं, उनको छोड़ा जाए, इसके लिए क्या आगे जो है स्टूडेंट करेंगे? उसी के लिए जो भी हमारे यहाँ तो ये धरना प्रदर्शन चलता ही रहेगा। और अगर अभी नहीं करेंगे तो फिर और भी लोग आएंगे। ये यहाँ चलता रहेगा जब तक नहीं छोड़ेंगे, यहाँ से कोई हटने वाला नहीं है। हमेशा से ही विवादों में रहने वाला जेएनयू एक बार फिर से विवादों में आ गया है। आपको बता दें कि रामनवमी के दिन जिस तरीके की हालात जो है जेएनयू यूनिवर्सिटी में पैदा हुए थे, उसे लेकर अब जो है जो छात्र हैं जेएनयू के लेफ़्ट विंग के जो छात्र हैं वो अब लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज सुबह भी उन्होंने जो है पुलिस मुख्यालय का घेराव किया और जिस तरीके से चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही थी जेएनयू की, उसको लेकर प्रोटेस्ट किया गया, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए उन तमाम छात्रों को जो है वो उठा लिया। और इस वक्त तुगलका रोड जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर कुछ छात्र हैं, उन्हें ही छुड़वाने के लिए, उन्हें ही रिहा करने के लिए पुलिस स्टेशन के बाहर भी जो है वो प्रोटेस्ट दिया जा रहा है। लेकिन अब जिस तरीके की वीडियो सामने आई हैं, ट्विटर पर चीज़ें ट्रोल की जा रही हैं, स्टूडेंट्स को ट्रोल किया जा रहा है, लेफ़्ट और राइट विंग जिस तरीके से फुटेजेस सामने आ रही हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाती दिखाई दे रही है, जहां वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी जो है वो छात्रों को लेकर तमाम तरीके के बयान देती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अब देखने वाली बात यही रहेगी कि ये विवाद अब यूं ही चलेगा या फिर कोई और नया मोड़ जो है ये विवाद ले लेगा। जिस तरीके से फुटेजेस सामने आ रही हैं, बयानबाजी की जा रही है, ट्विटर पर चीज़ें ट्रोल हो रही हैं, ट्रेंडिंग में जो है जेएनयू अटैक चल रहा है। अब आगे देखना यही रहेगा कि ये विवाद और कितना गर्माता है। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।